Good morning, all of you. How are you all? I hope you all are fine. So, this is your Hindi class. Today we will read chapter number 2, परोपकारी वृक्ष। पाठ परिचय। एक वृक्ष अपने संपूर्ण जीवन में सिर्फ परोपकार और सेवा ही करता है, बदले में कभी कुछ नहीं चाहता। तो हमारा क्या दायित्व बनता है? हमारा एक दायित्व बनता है कि वृक्षों को पर्याप्त संरक्षण दें। मतलब हमें वनों को अपने संरक्षित रखना चाहिए अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए, जिससे वो भी इसका लाभ उठा सकें। जैसे कि आपको पता है कि पेड़ पौधों से हमें ऑक्सीजन मिलती है और कार्बन डाइऑक्साइड जो हम एक्सेल करते हैं वो इनहेल करते हैं। तो वो हमारे लिए इतने इम्पॉर्टेंट है कि उनके बिना ना तो ग्रीनरी है और ना ही हम ब्रीथ कर सकते, मतलब हम कुछ भी नहीं कर सकते जब तक हमारा जो पेड़ पौधे हैं उनको हम संरक्षित नहीं रखेंगे। तो एक वृक्ष क्या करता है? एक वृक्ष अपने संपूर्ण जीवन में, पूरे जीवन में सिर्फ क्या करता है? परोपकार और सेवा ही करता है, बदले में कभी कुछ नहीं चाहता। मतलब वो कभी बदले में कुछ नहीं चाहता और सेवा की भावना से हमेशा काम करता है। तो हमारा क्या दायित्व बनता है? हमारा दायित्व बनता है कि हम भी उन्हें पर्याप्त संरक्षण दें, हम भी उन्हें सुरक्षित रखें। एक बगीचे में एक बड़ा व फलदार वृक्ष था। एक बगीचे में क्या था? एक बहुत बड़ा और फलदार वृक्ष था। वह बड़ा ही परोपकारी था, बड़ा परोपकारी था, बड़ा अच्छा था, बड़ा परोपकार करता था, बड़ा दया की भावना से सबकी हेल्प करता था। उसके डाल पर एक मधुमक्खियों का बड़ा सा छत्ता बना रखा था। उसके डाल पर क्या था? एक मधुमक्खियों का छत्ता था। बगीचे से होकर गुजरने वाले पथिक उस पेड़ की घनी छाया में बैठकर आराम करते थे। जो भी वहां से गुजरते थे वो उसकी घनी छाया में बैठकर क्या करते थे? आराम करते थे। यदि उन्हें भूख लगती थी तो वह पेड़ पर लगे मीठे फल तोड़कर खा लेते थे। जब उन्हें भूख लगती थी तो वो क्या करते थे? पेड़ पे जो फल हैं उन्हें तोड़कर वो खा लेते थे। कभी कोई फल तोड़ने के लिए पेड़ पर चढ़ जाता था तो कोई लाठी डंडे की सहायता लेता और कोई ठेले मारकर फल नीचे गिरा लेता था। ठीक है, जिसको जिस तरीके से फल मिलते थे वो उस तरीके से लेने की कोशिश करता था। किसी को तो ऐसे ही आसानी से मिल जाते थे, कोई ठेले मारकर लेता था और कोई लाठी डंडे की सहायता से फल तोड़ता रहता था। यदि गलती से अगर कोई ठेला मधुमक्खी के छत्ते पर लग जाता था तो मधुमक्खियां जो है वो ठेला फेंकने वाले को काट कर दूर दूर तक दौड़ाती थी, दूर दूर तक उनके पीछे जाती थी और उन्हें काटती थी। लेकिन पेड़ सदैव शांत खड़ा रहता था। पेड़ कभी कुछ नहीं कहता था और कभी किसी को कोई हानि नहीं पहुंचाता था। पेड़ का ऐसा व्यवहार देख के मधुमक्खियां हैरान रह जाती थी। मधुमक्खियां भी हैरान रह जाती थी कि पेड़ का ये कैसा स्वभाव है, इतना शांत। एक दिन उन्होंने पेड़ से पूछ ही लिया, पेड़ दादा आप बहुत सहनशील हैं। उन्होंने पेड़ से क्या पूछा? पेड़ दादा आप बहुत सहनशील हैं। लोग आपके ऊपर चढ़कर फल तोड़ते हैं जिससे आपकी छोटी छोटी टहनियां व पत्तियां टूट जाती हैं। लोग आपके ऊपर चढ़ते हैं और फल तोड़ते हैं जिससे आपकी छोटी छोटी टहनी और पत्ती सब टूट जाती हैं। लोग आपको लाठी डंडे व ठेले मारते हैं। क्या मारते हैं? वो आपको लाठी भी मारते हैं, डंडे भी मारते हैं, ठेले भी मारते हैं, जिससे आपको बहुत चोट लगती होगी। लेकिन फिर भी आप चुप रहते हैं, कुछ नहीं कहते और लोगों को खाने के लिए मीठे फल व आराम करने के लिए छाया देते हैं। और आप क्या देते हैं? लोगों को खाने के लिए मीठे फल देते हैं और आराम करने के लिए आप उन्हें छाया देते हैं। हमें आपका यह व्यवहार कुछ ठीक नहीं लगता, हमें आपका यह व्यवहार कुछ अच्छा नहीं लगता कि लोग तो आपको मारते हैं, मार के खाते हैं और आप चुपचाप खड़े रहते हैं सहज भाव से। पेड़ ने सहज भाव से उत्तर देते हुए कहा, मुझे भगवान ने जीवन दूसरों का भला करने के लिए ही दिया है। उन्होंने कहा कि मेरे को जो जीवन है भगवान ने वो दूसरों का भला करने के लिए दिया है। मैं लोगों को फल व छाया देने के अलावा पर्यावरण की सुरक्षा भी करता हूँ। मैं दूषित हवा को पीकर, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड को पीकर, ताजी हवा ऑक्सीजन को बाहर निकालता हूँ और सभी जीवों को स्वच्छ और प्राणदायक हवा मिल सके ऐसे मैं करता हूँ। जब मेरा जीवन समाप्त हो जाएगा तो मैं सूख जाऊंगा, तब मुझे काटकर लकड़ी से अपना घर और अन्य उपयोगी सामान बनाएंगे। जब मैं खत्म भी हो जाऊंगा, टूट जाऊंगा, कट जाऊंगा, तो जब मैं सूख जाऊंगा मेरी लकड़ी से लोग क्या करेंगे? अपना घर और अन्य सामान बनाएंगे। मधुमक्खियों ने फिर कहा, लेकिन इस तरह चुपचाप सब कुछ सहना तो कायरता है। कह रहे कि आप तो डरपोक हैं, ऐसे ही सब कुछ सहना तो कायरता कहलाती है। हमें देखो, हमें पता है कि छत्ते पर ठेला गलती से लग जाता है, कोई जानबूझकर नहीं मारता, फिर भी हम ठेला मारने वाले को सजा दिए बिना नहीं छोड़ती। अगर हम सबको ऐसे ही छोड़ देंगे तो लोग हमारे छत्ते का सारा शहद हमसे छीन लेंगे।
वो कहती हैं कि हमें पता है कि ठेला कोई जानकर नहीं मारता, फिर भी हम जो मारता है हम उसको छोड़ते नहीं हैं, ठीक है। तो अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारा सारा शहद वो छीन लेंगे। पेड़ हंसकर बोला, वो तो वैसे भी कभी ना कभी जरूर छिन जाएगा। ऑफ कोर्स वो शहद उनके पास थोड़ी रहेगा, वो तो चला ही जाएगा। जिस दिन किसी ने मेरे नीचे आके आग जलाकर धुआं किया तो तुम सब भाग खड़ी होगी, तब छत्ता और उसका सारा शहद उस आदमी का हो जाएगा। मुझे पता है कि तुम्हारी वजह से मुझे धुआं भी सहन करना पड़ेगा, जिससे मेरी आंखों को कष्ट होगा। शायद मेरा शरीर व कोमल पत्तियां भी झुलस जाएं। तुम्हारी ऐसी सोच के बाद भी मैंने तुम्हें अपने डाल पर घर बनाने दिया, क्योंकि मेरा तो स्वभाव ही ऐसा है, यानी हमेशा दूसरों की मदद करना। पेड़ बोला कि तुम्हारा शहद तुम्हारे पास नहीं रहने वाला। जिस दिन आकर यहाँ कोई धुआं लगाएगा तो पेड़ जलेगा, मैं जल जाऊंगा और मैं झुलस जाऊंगा, मेरी पत्तियां भी झुलस जाएंगी और मुझे इतना कष्ट होगा, और फिर तुम उड़ जाओगी यहाँ से और वो जो छत्ता और शहद है वो सारा उस आदमी का हो जाएगा। तो मुझे तुम्हारी वजह से भी कितना कुछ सहन करना पड़ता है, धुआं सहन करना पड़ता है, झुलस जाती है मेरी पत्तियां, मेरा शरीर। पर तुम्हारी ऐसी सोच के बाद भी मैंने तुम्हें अपनी डाल पर जगह दी, क्योंकि मेरा तो स्वभाव ही ऐसा है, यानी हमेशा दूसरों की मदद करना मेरा स्वभाव है। तुम्हारा स्वभाव दूसरों को नुकसान पहुंचाना है, तो इसलिए आदमी मुझे हमेशा हरा भरा रखता है और तुम्हें देखते ही मार देता है। तो इसलिए मनुष्य भी क्या करता है, मनुष्य अगर तुम्हें देख लेता है तो वो मार देता है, क्योंकि उन्हें ये रहता है कि ये काट देगी मुझे, ठीक है। और पेड़ को देखता है तो मतलब मुझे देखता है तो वो हरा भरा रखता है कि ये हरे भरे रहेंगे तो हमारा जो पर्यावरण है वो स्वच्छ रहेगा और हमें अच्छी प्योर ऑक्सीजन मिलेगी। पेड़ की बात सुनकर मधुमक्खियों को अपने बुरे स्वभाव पर ग्लानि हुई। पेड़ की ऐसी बात सुनकर उन्हें बड़ी शर्मिंदगी हुई, जो मधुमक्खियां थी उन्हें अपनी बात पे, कि वो कैसी हैं और पेड़ कितना अच्छा है, परोपकारी है। फाइन, सो दिस चैप्टर हमने इसमें देखा कि वृक्ष कितने परोपकार करता है। तो हमारा स्वभाव किसकी तरह होना चाहिए, वृक्ष की तरह, ना कि मधुमक्खियों की तरह। हमेशा दूसरों का भला करने की सोचनी चाहिए, ना कि बुरा करने की सोचनी चाहिए, वो भी बिना बात के, ठीक है। तो ये चैप्टर आपका यहीं ओवर होता है। विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास विद द न्यू चैप्टर। ओके गाइस, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।